और सलामी जोड़ी मैदान के बीच आती हुई क्वालिटी किंग्स के प्रारंभिक बल्लेबाज टीम के ऑनर खुद ओपनिंग जोड़ी लेके आए हैं। ओजस पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड बल्लेबाज विनय और गेंदबाज छोर के ऊपर से कल्पेश। काफी महंगे, इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे गेंदबाज। क्या तेज दरार निकली, ऑफ स्टंप के बाहर फ्लिप करना चाहते थे, लेट कट खेलना चाहते थे, मगर पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। शुरुआत होती हुई डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी टीम के लिए। एक बार फिर से तैयार कल्पेश, काफी बढ़िया गेंदबाज है और इस जेकेपीएल सीजन की ऑक्शन के सबसे महंगे गेंदबाज माने जाते हैं। कट किया, वहां पर मौका था, बढ़िया फील्डिंग का नजारा, मगर वहां रन आउट का मौका था, बाल बाल बचे वहां पर ओजस पटेल सेफली क्रीज के अंदर। और बात की जाए तो यहां पर एक रन के साथ टीम का खाता ओपन होता हुआ, यहां पर एक रन के साथ बल्लेबाज विनय ने भी अपना खाता खोला एक के साथ। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली होगी वहां पर। बात की जाए तो गेंदबाज कल्पेश काफी बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, मैन फ्रॉम द और की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते, मगर गेंदबाजी के लिए अब मौका मिला है। सबसे महंगे गेंदबाज के तौर पे आज गेंदबाजी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है आर्यवीर की ओर से। देखना होगा क्या कम से कम रनों में रोकेगी क्वालिटी किंग्स को। क्या बल्लेबाजी काफी बढ़िया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओजस। इस बार बढ़िया शॉट गैप में खेला है, दो फील्डरों को चीरती हुई गेंद निकल जाएगी वाइड लोगों पे, ऊपर से 4 चौके के साथ खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन क्वालिटी किंग्स। एक और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी जिसे कहती है यहाँ पर कल्पेश भाई, अनुभवी गेंदबाज है और अनुभवी बिखेरते हुए अपनी गेंदबाजी में जरूर चौका आया था अगली गेंद के ऊपर। और फिर से एक डॉट गेंद, थोड़ा सा वेरिएशन चेंज ऑफ द पेस, थोड़ी सी डिलीवरी चेंज की और इस बार नतीजा डॉट गेंद आती हुई, स्कोर रुका हुआ 5 रन। पहला पावर प्ले शुरू और अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये छोटी लेंथ थी, गलती हुई थी कल्पेश भाई और नतीजा जा रहा है और गली के ऊपर से गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। नतीजा यहाँ पर खूबसूरत लेग बाइस का कॉल अंपायर का और लेग बाई के साथ स्कोर आगे मिलता हुआ 9 रन। थोड़ी सी गलती जरूर हुई गेंदबाज की ओर से, लेग स्टंप के बाहर लेंथ कॉल डाली गई थी, मगर बल्लेबाज जरूर हिट तो लगा नहीं पाए, मगर वहां भाग्य के साथ सीधा लेग बाइस के रूप में 4 रन आ रहे, मगर कहीं से भी आए रन आना चाहिए। इसी बीच एक बार फिर तैयार, फिर से लेट करना चाहते थे, वहां पर सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल डिजिट के साथ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना कोई नुकसान पर क्वालिटी किंग्स। अब आए ब्रिजेस दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए, अब देखना होगा दूसरा पावर प्ले लेके। अब बात की जाए तो यहां पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए उतरे, छोटी सी रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। पर देखना होगा यहाँ पर हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली, यहाँ पर विकेट कीपर को क्लोज करने के लिए ऊपर बुलाया गया। अब थोड़ी सी फील्डिंग में भी बदलाव किया गया। कप्तान कल्पेश, कप्तान की जिम्मेदारी संभालते हुए एक बार फिर तैयार और बढ़िया एंगल से गेंदबाजी करते हैं। और एंगल वाली गेंदबाजी पकड़ना लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती है वहां पर। और डॉट गेंद, पहली गेंद के ऊपर बेखूबी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब तक जितनी गेंद आप विकेट के ऊपर डालेंगे आपके लिए फायदा ही रहेगा। गलती सी, हल्की सी गलती वहां बल्लेबाज बख्शते नहीं, ये बड़ी हिट के लिए चले जाते हैं तुरंत वहां पर। और एक और अच्छी गेंद और वहां मौका है,
बचे बाल बाल, वहां पर जरूर एम्पायर का इशारा देखना चाहेंगे। यहाँ पर बल्ले से लग के गई, यहाँ पर बल्लेबाज के खाते में रन आता हुआ, एक के साथ डबल 1-11। दूसरा पावर प्ले प्रगति के ऊपर बात की जाए तो गेंदबाज ब्रिजेश ने संभाले हुए, दूर वाले छोर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इनकी गेंदबाजी करने का अंदाज कुछ अलग प्रकार का है। यहाँ पर बॉलिंग एक्शन देखे जाए तो कुछ अलग है, यहाँ पर उसमें भी बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बार राइट हैंड बल्लेबाज विनय सामना करेंगे। एक और खूबसूरत से खूबसूरत डिलीवरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी जिसे कहना चाहिए। यहाँ पर टप्पा खाने बाद किया, खूबसूरत कीपर के दस्तानों में चली गई। यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 बिना कोई नुकसान पर। कॉलर किंग की बात की जाए तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहती हुई, यहाँ पर पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए अभी तक उठाया नहीं है। यहाँ पर जिस हिसाब से बल्लेबाजी होनी चाहिए उस हिसाब से होने नहीं दी है। गेंदबाज ब्रिजेश ने रोक के रखा हुआ है। इस बार बढ़िया शॉट, वहां फील्डर मौजूद, रनआउट का खतरा वहां पर देखना होगा। अच्छा थ्रो, मगर वहां गलती हुई। बैकअप में फील्डर वहां पर कोई था नहीं और थ्रो लगाया था मगर वहां कलेक्ट नहीं कर पाए कि विकेट कीपर भी एक रन ओवर थ्रो में आता हुआ। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। पारी की बात की जाए तो यहाँ पर 2 ओवर मतलब दूसरे ओवर की 2 गेंद से यहाँ से 2 गेंद बची हुई है। गेंदबाज ब्रिजेश एक बार फिर तैयार और नो बॉल कॉल प्लीज। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा मगर वहां पर वाइड इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर अंपायर्स का कॉल नो बॉल है, मतलब एक बड़ी हिट लगाने का मौका आ रहा है। कुछ साइड क्रीज के बाहर चले गए थे। यस ओके, मतलब जो एक्शन है मतलब हाइट, थोड़ी हाइट पे रहना चाहिए और ज्यादा नीचे चले गए। अंपायर ने पकड़ा, वहां पर नो बॉल करार दिया गया और मतलब बल्लेबाज के लिए मौका है फ्री हिट, भरपेट खाना, बिल ना चुकाना बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर देखते हैं बड़ी हिट के लिए जाते हैं ओजेस पटेल, मौका है उनके लिए 15 स्कोर रन आगे बढ़ता हुआ। अच्छी गेंद यहाँ पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने एक बेखूबी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ज्यादातर मैंने देखा इस गेंदबाज को एक्शन इस तरह से कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने थोड़ी सी बाहर निकलती है यहाँ पर और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 15। फ्री हिट का फायदा उठाने नहीं दिया गेंदबाज ओजेस पटेल को। एक बार फिर तैयार और इस बार गलती हुई, नीचे फील्डर देखना होगा, नहीं बनेंगे दर्शक, गेंद चली गई स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पे 6। गेंदबाज के दौर पे यहाँ पर एक बार फिर से कल्पेश अपने घोड़े के दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आते हुए कमेंट्री बॉक्स से छोड़ से गेंदबाजी के लिए उतरे। यहाँ पर देखना होगा तीसरा ओवर लेके एक बार फिर से आते हुए विनय पटेल ऑन द स्ट्राइक, टीम ऑनर और पारंपरिक बल्लेबाज में आज मैदान के अंदर उतरे। अभी तक उनकी बल्लेबाज की बात की जाए तो 5 गेंद में 4 रन बनाकर खेल रहे और साथ ही में ओजेस पटेल 8 पे 12 बनाकर खेल रहे हैं। और ये फुल टॉस बॉल थी, यहाँ पर मौका ही नहीं है, फील्डर वहां पर किसी को मौका नहीं दिया गया। इस तरह से शॉट लगा गया स्क्वायर द विकेट, स्क्वायर लेग के ऊपर से 4। 25 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गलती हुई वहां पर कल्पेश भाई से। और बेहतरीन फील्डिंग मगर नतीजा रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई
और दो बॉलों पे दो चौके, मतलब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। थोड़ी सी अच्छी प्रयास जरूर की गई थी वहां पर। फील्डर की बात की जाए तो यहाँ पर इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा बात की जाए तो यहाँ पर कल्पेश इस बार अच्छी वापसी की है। 2 में 2 चौके जाने के बाद सिंगल आता है तो गेंदबाज थोड़े अच्छे से महसूस करते हैं। यहाँ पर स्कोर रुका हुआ 30-30। बात की जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं विनय भाई, जानते हैं बेखूबी। यहाँ पर 2 में 2 चौके लगाए कल्पेश भाई को, एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं और अच्छे गेंदबाज के ऊपर रन बनते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर तैयार, इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक ओजस पटेल सामना करेंगे गेंदबाज कल्पेश का। यहाँ पर आर्यवीर वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी का इस बार रिवर्स स्वीप में मौका ही नहीं दिया गया। बहुत ही बेहतरीन स्विच हिट यहां पर नतीजा बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए एक और चौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। और अगले मुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच थे मिस्टर शैलेश पटेल, कम टू स्टेज प्लीज। अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने प्लीज स्टेज के सामने आए प्लीज। शैलेश पटेल फ्रॉम बालदा। स्कोर रुका हुआ बात की जाए तो 35। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद से सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज विनय। देखना होगा जिस तरह से 2 चौके लगाए थे यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर विनय। इस बार रिवर्स हिट में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, क्या खूबसूरत बेखूबी रिवर्स हिट। बात की स्विच हिट का फायदा इस मैदान के ऊपर सबसे ज्यादा उठाने वाली टीम मानी जाएगी यहाँ पर क्वालिटी किंग्स की। बल्लेबाजी में क्वालिटी दिखी है यहाँ पर। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, 3 ओवर में 39 जोड़े हैं यहाँ पर, वो भी कोई नुकसान झेलना नहीं पड़ा है। बड़ी बल्लेबाजी काफी खूबसूरत बनती हुई। और आए हुए सभी दर्शकों से निवेदन है प्लीज आप जो भी पार्सल ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं तो थोड़ा प्लास्टिक थैली बैग या संभाल के रखे, क्योंकि मैदान के अंदर आए खेल में रुकावट आ रही है यहाँ पर। इसके बीच यहाँ पर चौथा ओवर लेके आते हुए एक बार फिर से ब्रिजेश अपने कोटे की बात की जाए, दूसरा ओवर लेके आते हुए टीम की ओर से चौथा। बात की जाए तो पहले ओवर में जरूर 11 रन खर्च किए थे यहाँ पर, अगर अच्छी गेंदबाजी हुई, थोड़ी सी हल्की सी गलती मगर बड़ा ओवर आखिरी गेंद के ऊपर जो गलती हुई थी। इस बार पैरों पे डाली थी, जड़ में डालने की कोशिश, हल्की हाथों से फ्लिप किया, ये सिंगल चुरा कर एक स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश ओजस के द्वारा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर बात की शुरुआत हुई है और वहां जो थोड़े से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़े बाउंड्री लाइन के बाहर से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, गेंद अंदर ना आ जाए वो भी ध्यान देना। इसके बीच ये मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर काफी पावर प्ले का फायदा उठाया था यहाँ पर। बात की जाए तो मतलब तीसरे ओवर को बड़ा ओवर बनाया गया है यहाँ पर क्वालिटी किंग की ओर से। बल्लेबाजी में क्वालिटी दिख रही है अभी तक तो। बात की जाए तो विनय भाई काफी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों में 17 बनाकर खेल रहे हैं और 11 पे 19 ओजस पटेल भी सहयोग दे रहे हैं। मतलब बढ़िया पार्टनरशिप बनाई है यहाँ पर दोनों के बीच, 40 रन की पार्टनरशिप।
फ्लिप किया है यहाँ पर। जानते हैं कि क्रॉस एंगल से गेंद आती है, उनकी जो एंगल से गेंदबाजी हो रही है तो वो मतलब स्क्वायर द विकेट बल्लेबाजी कर रहे हैं, घुटना टेक शॉट खेल रहे हैं, उस तरह से एंगल से भी बल्लेबाजी विनय भाई भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो उस प्रकार से बल्लेबाजी, तो अनुभवी बल्लेबाजी करते हुए एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 41 पे ये प्रगति के ऊपर चौथा ओवर चल रहा है। गेंदबाज ब्रिजेश दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए, इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक ओजस पटेल ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। ज्यादा यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइट, और अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 42 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसके पीछे एक बार फिर तैयार गेंदबाज ब्रिजेश। व्हाट अमेजिंग डिलीवरी, स्विंगिंग यॉर्कर जिसे बात की जाए तो जिसका कोई नहीं होता उसका यॉर्कर होता है, जिसके सामने मालिक भी नौकर होता है, वैसी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर गेंदबाज ब्रिजेश के द्वारा खूबसूरत डिलीवरी, और मैदान के बाहर भेजा यहाँ पर विनय भाई बैक टू पवेलियन जाते हुए पहला विकेट खोज के निकाला यहाँ पर। जिस मोमेंटम की इंतजार थी वो मोमेंटम वहां पर शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर आर्यवीर वॉरियर्स के लिए बात की जाए तो यहाँ पर चौथा ओवर डाल रहे हैं, एक बढ़िया एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं, और वहां पर पहला विकेट का पतन, और नए बल्लेबाज श्रेयस पटेल मैदान के बीच एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं श्रेयस। इस ओवर की बात की जाए तो यहां से 2 गेंद बची हुई है। अब श्रेयस पटेल नए बल्लेबाज के तौर पे ऑन द स्ट्राइक ब्रिजेश पटेल का सामना करेंगे। ब्रिजेश के सामने श्रेयस नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज सॉरी, वहां पर बात की जाए तो अब क्वालिटी किंग की ओर से और क्वालिटी किंग के एक बड़े प्लेयर माने जाते हैं, आइकॉन प्लेयर है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रिजेश के सामने बल्लेबाजी के लिए हल्के हाथों से फ्लिप किया, 1 रन के साथ अपना खाता खोला, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 44, लॉट्स ऑफ 1 विकेट्स क्वालिटी किंग्स। बात की जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंदबाज करीबन करंट रेट की बात की जाए तो 11.48 के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर क्वालिटी किंग के बल्लेबाजों के द्वारा। एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो चाहिए थी वो स्टार्ट जरूर अच्छा दिलाया यहाँ पर विनय भाई और ओजस पटेल ने। फिर से अच्छा शॉट, मगर उतना ही अच्छी गेंद थी वहां पर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर 1 के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45, लॉट्स ऑफ 1 विकेट्स क्वालिटी किंग्स, दैट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर्स बाय डुंगरी 11 कमिटी।
बात की जाए तो अब दूसरे हाफ के बाद बात की जाए तो गेंदबाज भावेश को लाया गया है यहाँ पर। एक आइकॉन प्लेयर है आर्यवीर की बात की जाए तो एक आइकॉन वाली गेंदबाजी दिखती है उनकी तरफ से। देखते आने वाले वक्त में पता चलेगा। यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 बनाए, 1 विकेट खोने के बाद कोलकाता किंग्स की बात की जाए यहाँ पर 5 ओवर लेके आए अपने टीम की ओर से। अपने कोटे का पहला सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओजेश। कवर ड्राइव खेलने की कोशिश, अच्छा शॉट मगर वहां फील्डर जीतू मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, 1 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो अच्छी गेंदबाज माने जाते हैं, वापी की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं और इनके पास खूबी है। गेंदबाज के पास वेरिएशन है, चेंज ऑफ द पेस है, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, सभी तरह की प्रकार की डिलीवरी करने की क्षमता है इनके पास। और वेरिएशन इस क्रिकेट की बात की जाए, टेनिस क्रिकेट में सबसे सफल महारत हासिल की है वेरिएशन करने वाले गेंदबाजों ने। अब इसके बीच बात की जाए यहाँ पर 5 ओवर प्रगति के ऊपर इस बार राइट हैंड बल्लेबाज श्रेयस सामना करेंगे। 1 रन के साथ अपना खाता खोला था, एक बार फिर तैयार और मौका है नीचे, फील्डर और बुमीन मौजूद और बेहतरीन कैच वहां पर। श्रेयस नाम बड़ा मगर दर्शन छोटे हुए देते आते हुए यहाँ पर कोलकाता किंग्स के आइकॉन प्लेयर को, आइकॉन गेंदबाज ने बैक टू डग आउट भेजा यहाँ पर। और अगली मैच का जो मैन ऑफ द मैच का खिताब शैलेश पटेल को दिया जा रहा है यहाँ पर। कोलकाता किंग्स के ऑनर विनय भाई के पिताश्री छोटू भाई की तरफ से दिया जा रहा है यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब। अगले मैच के मैन ऑफ द मैच शैलेश पटेल। अब इस मैच में चलते यहाँ पर नए बल्लेबाज जय उज्जवल पटेल को लाया गया और हवा का रुख भी तेज होता हुआ। अब राइट हैंड बल्लेबाज के लिए मौका है, हल्का सा कनेक्शन और गेंद बाउंड्री को पार करती हुई जाती हुई नजर आएगी क्योंकि काफी तेज हवा चल रही है यहाँ पर। बात की जाए तो टाइम की 2:45 बजते हुए और लीजिए आते ही हाथ खोले सेट हो गया आधे घर से गगन चुमी छक्का, आधे दर्जन रन के साथ खाता ओपन, छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50+50। भावेश भाई ने गेंद किस प्रकार से गेंद गई छक्के के साथ 6 रनों के लिए, हल्की सी गलती वहां बख्शी नहीं जाती है बल्लेबाज के द्वारा। एक और बैटफुट पंच जिसे कहना चाहिए, डाउन द ग्राउंड गेंद जा रही है, नीचे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड किया जाए अच्छा थ्रो, यहाँ पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 53, 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता किंग्स। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक ओजेश पटेल की बात की 14 पे 20 बनाकर खेल रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ से भावेश के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। काफी बढ़िया गेंदबाज है मगर थोड़ी सी गलती करते हैं तो रन तो बनते ही यहाँ पर, बल्लेबाज बखते नहीं यहाँ पर। और इस बार मैक्सिमम और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता 59, 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। इस वजह एक बार फिर तैयार, थोड़े महंगे साबित होते हुए यहाँ पर भावेश की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से और गलती वे गलती, एक और चौका स्विच हिट के अंदर आता हुआ और
18 रन आए इस ओवर से। बड़ा ओवर बात की जाए तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63, 2 विकेट के नुकसान पर क्वालिटी किंग्स। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 63, 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा नेक्स्ट ओवर अक्षय कोपरली। थमाया गया गेंद उनके हाथों में, कप्तान ने यहां पर भरोसा जताया है। और बात की जाए तो यहां पर अच्छे गेंदबाज है, रन ज्यादा खर्च कर दिए यहां पर। अगली ओवर की बात की जाए तो 18 रन आए, बड़ा ओवर आता हुआ। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए अपने कोने का पहला टीम की ओर से छठा ओवर लेके आते हुए 5 के ओवर के बाद 63 रन बन चुके। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो करंट रेट की बात की 12 करंट रेट के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर 12.6। इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार के ऊपर अक्षय, राइट मोर विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज उज्जवल के लिए फ्लिप करना चाहते थे। यहाँ पर लेट कट खेला वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र हितेश मौजूद, जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64, लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स क्वालिटी किंग्स। अब बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी और अक्षय पटेल के द्वारा पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी, अच्छा लेन था, गुड लेन पे टप्पा खाने के बाद हल्की सी फ्लम्बल हुई, अंदर आई गेंदबाज, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से फ्लिप किया 1 रन के साथ। यार गलती हुई, लो फुल टॉस मगर गैप में क्या नीचे फील्डर, और लीजिए फुल टॉस पे विकेट खोज के निकाले। यहाँ पर शॉट सिलेक्शन की बात की जब गलती हुई और फील्डर वहां और जॉय 11 के कप्तान से निवेदन अपने प्लेइंग 11 लिस्ट और जियान स्किन के कप्तान से निवेदन है कि प्लीज दोनों ये प्लेइंग 11 लिस्ट लेके और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स पे पधारे। इसी बीच विकेट खोज के निकाली है और दूसरी गेंद पे एक बार फिर से मौका बना था लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्मिथ वहां पर नए बल्लेबाज के तौर पे मैदान के अंदर आते हुए क्वालिटी किंग्स की ओर से बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद के ऊपर देखना चाहेंगे यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 3 विकेट के नुकसान पर क्वालिटी किंग्स पारी का ये छठा ओवर। प्रगति के ऊपर बात की जाए यहाँ पर राइट हैंड बल्लेबाज उज्जवल रिवर्स स्वीप में हल्का सा कनेक्शन और गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। मतलब जितने क्वालिटी किंग के बल्लेबाजी में रन आए स्विच हिट में ही रन आए, ज्यादा से ज्यादा रिवर्स स्वीप में रन आए और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69, 3 विकेट के नुकसान पर। इस सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज उज्जवल, काफी बढ़िया पारी खेल रहे हैं, 5 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें एक गगनचुंबी छक्का मौजूद है। यहाँ पर फिर से रिवर्स स्वीप, हर गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश वहां पर और ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद 71 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स क्वालिटी किंग्स
यहाँ से 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। और ये निकल गई यहाँ पर खूबसूरत चौका यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 75। फिर से रिवर्स स्वीप में गेंद जा रही है नीचे, फील्डर मौजूद, देखना होगा। बढ़िया फील्डिंग का नजारा इस बार रखा गया है, तैनात है इस विकेट के लिए। बढ़िया फील्डिंग का नजारा, 1 रन के साथ 76 स्कोर आगे बढ़ता हुआ है। ओ क्या खूबसूरत छक्का यहाँ पर उज्जवल के बल्ले से, ये दूसरा छक्का निकला यहाँ पर। दर्शनीय शॉट जिसे कहना चाहिए यहाँ पर। दर्शकों के दूर आउट ऑफ पार्क स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर 6 के साथ 82। ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 83 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स। कॉलर किंग की बल्लेबाजी में उज्जवल पटेल की ओर से भी क्वालिटी दिख रही है यहाँ पर। 7 पे 20 बनाकर खेल रहे हैं, इसी बीच एक बार फिर तैयार। फिर से यहाँ पर डाउन ग्राउंड, नीचे फील्डर मौजूद। लॉन्ग अप की बात की जाए तो यहाँ पर पहला रन काफी दूसरे के लिए जाना चाहिए, गलत थ्रो यहाँ पर। तारीफ करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, बढ़िया रन द विकेट, काफी खूबसूरत। और इतनी गर्मी में इतनी तेज रन लाना आसान बात नहीं होता। स्मिथ और उज्जवल के बीच एक युवा और फुर्तीले बल्लेबाज है दोनों यहाँ पर। सिंगल बॉडी और काफी तेज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इस बार चेंज ऑफ द पेस मौका बना है, मगर नो मैन लोन जोन। भैया बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच यहाँ पर जक्सिन के द्वारा। यहाँ पर बात की साथ हो, यहाँ पर दर्शन ने कैच पकड़ा है। दौड़ लगा के पकड़ना आसान बात नहीं होता है, मगर उनको आसान बनाया। नाम है जक्सिन फ्रॉम गोइमा।
नील 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 ने ओके। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नील पटेल को शामिल किया गया है, देखना होगा कॉलरी किंग्स की ओर से। और आते ही हाथ खोलने की कोशिश और गेंद चली गई ऑप्शन की बात की जाए तो अच्छी ओवर डाली गई थी। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद 85 लॉट्स ऑफ 4 विकेट्स कॉलरी किंग्स। जॉय 11 के कप्तान प्लीज टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स पे आए और जियान किंग्स के कप्तान उदय भाई प्लीज टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। और प्लेइंग लेवल लिस्ट भी लेके आते हुए साथ में यहां पर प्लीज। आखिरी ओवर लेके आते हुए यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एक निर्णायक ओवर माना जाएगा। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज भी माने जाते हैं अक्षय पटेल, और उनको वो मौका भी दिया है। आर्यवीर वॉरियर्स के कप्तान ने यहाँ पर आखिरी ओवर डालने को मौका दिया गया है यहाँ पर। और लीजिए पहली गेंद के ऊपर ही चलता किया यहाँ पर मौका बनाया और जाना होगा स्मिथ को बैक टू डग आउट। पहली गेंद पे बढ़िया कैच और कल्पेश भाई के द्वारा खूबसूरत कैच वहां पर। किंग की ओर से आते हुए धवल पटेल अब अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर है। कोड़ी समाज की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं और आते आखिरी ओवर में ही बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा गेंद चाहिए नहीं, बड़ी हिट लगाने की क्षमता है इनके पास और उनके पास बची है 5 गेंद। 5 गेंद में कितनी बड़ी हिट लगा पाते हैं गेंदबाज अक्षय, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आर्यवीर वॉरियर्स की ओर से। फिर से लो फुल टॉस गेंद थी, स्विच हिट, नीचे फील्डर हितेश मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे मगर 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 86 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स क्वालिटी किंग्स की बल्लेबाजी की बात की जाए तो आधी टीम बैक टू पवेलियन पहुंची है मगर आखिरी 4 गेंद शेष यहां से पहली पारी के। और ये गलत लैंड है, आप ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा बाहर चले गए और लो फुल टॉस भी थी यहाँ पर, अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर बाहर की बात की जाए तो 87 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स क्वालिटी किंग्स की बात की जाए यहाँ पर, जरूर बात की जाए एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर बैक टू बैक वाइड जाते हुए यहाँ पर वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 88 लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स और 2 बॉल वाइड डाली गई है अक्षय, जो कि वाइड इज यॉर्कर करने की कोशिश है, बार बार उसी के चक्कर में यहाँ पर वाइड जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को मौका नहीं देना चाहते यहाँ पर, और इस बार जरूर गैप में नीचे फील्डर मौजूद है मगर काफी पीछे, देखना होगा दौड़ लगाते हुए गेंद के नीचे जाते हुए, जब तक ट्रैवल होती भी 2 गेंद थ्रो दिया जाए, 2 चुराने में कामयाबी, 2 के साथ स्कोर 90। और इस ओवर की बात की जाए तो यहाँ से 3 गेंद शेष यहाँ से 90 पे पहुंच चुकी है, अब 3 गेंद बची हुई है। और जॉय 11 के कप्तान और जियान किंग के कप्तान प्लीज लास्ट कॉल टॉस के लिए आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, लास्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल।
रन आउट हुए वहां पर 2 रन लेने के चक्कर में यहाँ पर बुमिन के द्वारा काफी खूबसूरत थ्रो वहां पर बात की जाए तो यहाँ पर 1 रन लिया तो जरूर मगर दूसरे के लिए जाना चाहते थे, वहां पर रन आउट हुए वहां पर। आखिरी 2 गेंद बची हुई है, नए बल्लेबाज के तौर पे आते हुए गुड्डू उर्फ विरांग, और आते ही पंच किया है। बात की जाए तो काफी तेज खेला मगर वहां फील्डर मौजूद है, वहां पर जब तक थ्रो दिया जाए 194 कामयाबी जरूर खाता खोला है गुड्डू ने अपने स्कोर कार्ड की। बात की जाए तो 92 और इस पारी की अंतिम गेंदसेज और पूरे आज के दिन की बात की जाए तो ये सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा हुआ है। 92 सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा यहाँ पर आज के दिन का। बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक इतना टारगेट किसी टीम ने बनाया नहीं है। और इस बार आखिरी गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ के गेंद के ऊपर चढ़ के वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 और 98 बनाए 99 का
प्लस का टारगेट हम आइंग कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया था कि कम से कम 70-75 के अंदर आपको रोकना चाहेंगे, मगर आपका एफर्ट है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा टारगेट खड़ा कर पाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक उदय भाई आने वाले मुकाबले के लिए। अब इस मैच में चलते हैं। यहाँ पर इस मैच की बात की जाए तो काफी बढ़िया टारगेट सेट किया है क्वालिटी किंग्स। की बात की जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसमें ओपनिंग जोड़ी में आए थे यहाँ पर मैदान के बीच ओजेस पटेल और विनय भाई, जिसमें यहाँ पर खूबसूरत स्टार्ट दिलाया यहाँ पर क्वालिटी किंग्स को। और उसके बदलत यहाँ पर जो लक्ष्य बनाया 98 रन बनाया और 99 का टारगेट दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें आखिरी में ये सहयोग दिया यहाँ पर उज्जवल पटेल का, जो 2-3 लंबे लंबे छक्के आए। और आखिरी गेंद के ऊपर की बात की जाए तो क्या करारा छक्का वहां पर धवल के बल्ले से जो निकला, यहाँ पर मधुर आवाज आई थी और 10 रन छक्का यहाँ पर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब बात की जाए तो 99 मतलब इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा यहाँ पर क्वालिटी किंग में। बल्लेबाजी में तो क्वालिटी दिखी है, अब बात की जाए तो गेंदबाजी में क्या करते हैं वो भी देखना जरूरी है। यहाँ पर पारंपरिक जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई भावेश पटेल के साथ में आए हैं निमेश पटेल। बात की जाए तो ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर निमेश और भावेश। चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। तो प्रारंभिक बल्लेबाजी को जेडी बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हैं भावेश पटेल और निमेश पटेल। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5 डे 1 और मैच नंबर 3। मैच नंबर 3 में 98 बने, 99 इज टारगेट। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल आज। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत करते हुए श्रेयस, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हुए अंपायर के बाई तरफ से। जीकेपीएल गुजरात कोई पटेल का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट। हम हमेशा कहते हैं कि जब जीकेपीएल की बात होती है तो उसमें कुछ अलग होता है। हमने हमेशा देखा है कि जिस प्रकार से वो डकआउट्स बनते हैं, हर कलर के वो डकआउट्स। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, लपेटा गेंद को और 1 बाउंस 4, चौका, 4 रन, 4 रन। लेकिन बखूबी खेला और 4 रन अपनी टीम के लिए जरूर यहाँ पे हासिल किए। स्कोर अब तक का 5 रन, कोई विकेट नहीं। ओवर नंबर पहला, फिर से वही स्ट्रोक, लेकिन इस बार क्या स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर कर सकते थे, लेकिन 2 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे आसानी के साथ। स्कोर जा पहुंचा 7 रन। लक्ष्य बड़ा है और जब हम बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो तो छोटे छोटे टारगेट्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए। स्कोर अब तक का 7 रन, कोई विकेट नहीं। आर्यावीर जिस प्रकार से आर्यावीर फाइटर्स की टीम, जिस प्रकार वॉरियर्स की टीम जिस प्रकार से खेल रही है, क्वालिटी किंग के सामने उनको क्वालिटी वाली बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, जीकेपीएल 6 रन। अब पिछली 2 गेंदों की बात करें तो वही कहानी लिखी गई थी, चौका फिर डबल और फिर अब सिक्सर। अब तक का स्कोर 13 रन। बाल बाल बचे वहां पे। भाग्य का साथ जरूर मिला है बल्लेबाज को, निमेश को। 14 रन ऑन बोर्ड। आखिरी गेंद आनी शेष, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अगर 38 सर्कल की बाहर करे तो डीप स्क्वायर लेग और जो डीप मिड विकेट, थोड़ा सा उसे काउ कॉर्नर की तरफ वाइड किया गया। अपील और विकेट। भावेश आए और भावेश चले गए, विकेट।
डीचे नए बल्लेबाज को अब भेजा गया अक्षय। थोड़ा सा वो अपना बल्ला चेंज कर रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लिया गया। आज सुबह का सत्र में थोड़ा सा हम जब बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए थोड़ा सा हम लेट हुए, उसके बावजूद अब ये तीसरा मुकाबला, इसके बाद 2 मुकाबले अभी भी आने बाकी। अगर पिछले साल की बात करें तो 6-6 मुकाबले होते थे, लेकिन इस साल 5 मुकाबले। सिर्फ मंगलवार के दिन मुझे लगता है वो 6 मुकाबले हैं। अक्षय पटेल कोपरली, अब क्या यहाँ से वो करेंगे। 40 लॉस ऑफ 1, पहला ओवर समाप्त। जय पटेल गेंदबाजी के मोर्चे पे। क्वालिटी किंग ने बल्लेबाजी में क्वालिटी दिखाई थी, गेंदबाजी में अब तक मैं कहूंगा उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं है, क्योंकि पहले ओवर में 14 आ चुके हैं। अच्छी गेंद, अपील आउट हो रही है, लेकिन शरीर पे लगी है गेंद, कोई डाउट नहीं अंपायर के मन में, डॉट बॉल। लगातार अच्छे टिप्पे पे गेंदबाजी करना ये अच्छी गेंदबाज की निशानी होती है। जय पटेल अपने आप को साबित करते हुए अब तक 14 लॉस ऑफ 1। इस बार शरीर पे गेंद आई, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे और आखिरी मोड़ तक, आखिरी मुकाम तक गेंद को देखते रहे, लेकिन कैच नहीं लपक पाए। 2 रन अपने टीम के लिए बचाए जरूर। स्कोर मूव ऑन 16, एक विकेट के नुकसान पे। 99 का जो लक्ष्य का पीछा है, उसका मतलब है कि आपको ऐसे स्ट्रोक खेलने होंगे बड़े। रिवर्स खेलना चाह रहे थे। 1 रन, स्कोर मूव ऑन 17। ये फुल टॉस गेंद है, आबेल मुझे मार, अंपायर की तरफ देख रहे जरूर, और ये 6 रन, सिक्सर। देखिए जिस प्रकार से ये गेंद थी, की गति को बढ़ाया जा रहा है। अब स्कोर जहां पहुंचा है अब तक 23। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, 1 रन तो आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। स्कोर कार्ड पे अब लगे 24-24। लगातार रनों की गति को बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अभी भी 75 रनों की जरूरत है आने वाली 37 गेंदों में। 37 बॉल्स रिमेनिंग, 75 रन रिक्वायर्ड, 12 के आसपास वो रन रेट हो सकता है, मुकाबला दूर नहीं है। खराब गेंद, पूरा फायदा, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर।
अब तक का स्कोर देखा जाए 30 ऑन बोर्ड, और अब चुनौती बल्लेबाज ने खड़ी कर दी है गेंदबाज के ऊपर कि भाई अब हमें रोक के दिखाओ, क्योंकि जिस प्रकार से रन आ रहे हैं मानो रन बह रहे। श्रेयस पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला। ये सबसे अच्छा जोन कहा जाता है बल्लेबाजी करने के लिए, सेफ जोन, बॉलर्स बैक ड्राइव जिसे कहा जाता है। एक रन 31 और 31, ओवर नंबर चलता हुआ तीसरा, अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 11.66। चलिए थोड़ा सा जल्दी कीजिए क्योंकि बहुत देर लिया, बहुत टाइम लिया जा रहा है। पहले तो ये देखिए, ये हड़बड़ाहट, ये प्रेशर बन गया अब गेंदबाजों के ऊपर। फील्डिंग करने वाली टीम थोड़ा सा प्रेशर में है अब, क्वालिटी किंग, क्योंकि रन जिस प्रकार से आ रहे हैं, करंट रन रेट 14.31, रिक्वायर्ड रन रेट 11.66, इसका मतलब है बल्लेबाज हावी है अब। इस बार ये गेंद क्या, जिस प्रकार से खेला गया है, डॉट बॉल। 34 गेंदे 68 रन, अब 12 का औसत, करंट रन रेट 13.29। इस बार गेंद छोटी है, फायदा उठाते हुए 4 रन, चौका। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, चौका, 4 रन, ठीक है। स्कोर मूव ऑन 35, 35 रन, एक विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा गेंदबाज को, हाँ, उनके खिलाड़ी आके कुछ कान मंत्र दे रहे हैं कि भाई हमें रनों को रोकना है। ओहो, सीधा कमेंट्री बॉक्स में, सीधा हमारे ये मीडिया रूम में, देखिए व्हाट बैटिंग, सिक्सर, 6 रन। अब मुझे लग रहा है ये टोटल अब छोटा लगने लगा है। टीम, हम बात करें टीम, अगर यहाँ पे आर्यावीर वॉरियर्स को, इनके योद्धा अब मचाए जो भी सामने आए उसको धारा तीर्थी कर रहे हैं, उस पर अब पूरी तरह से हावी। हाँ, इस बार छोटी गेंद थी, 6 गेंद नीची रही, डॉट बॉल। मुकाबला तगड़ा है, इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। आने वाली गेंदों की बात की जाए 31, और रनों की बात करें तो रन चाहिए 58, 31 गेंदे 58 रन। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पे सिंगल को रोक पाएंगे, डॉट बॉल। और अब जो समीकरण है वो ऐसा बनता हुआ, आने वाली 30 गेंदे, रन चाहिए 58, ठीक है। गेंदबाजी के लिए मेघ,
पहली गेंद हवा में और ये कैच को लपका गया, विकेट। न्यू बैट्समैन विकी। अब यहां से आने वाली गेंदें 29 रन चाहिए, 58। जितनी गेंदें शेष है उस गेंदों को डबल रनों में कन्वर्ट करना है, यानी 29 में 58। गेंदबाजी के लिए मेघ पटेल। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, खतरा हो सकता है लेकिन खतरा टला है। 1 रन यहां पे मिलेगा, अंपायर के संकेत लेग बाय। 28 गेंदे 57 रन, मुकाबला अभी भी तगड़ा। कौन सोच रहा था कि यहां से जिस प्रकार से ये आर्यावीर वॉरियर्स क्वालिटी किंग्स के इस बड़े टोटल का पीछा करने के लिए समर्थ हो सकती है, क्योंकि निमेश पटेल जिन्होंने 14 गेंदे खेली 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने इस मुकाबले को बदला है। अपील लाउड हो रही है, लेकिन अपील में उतना दम है या नहीं, अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा और विकेट दीजिए। अब सबसे बड़ी विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट को हासिल किया। अब गेंदों की बात करें, गेंदे बाकी है, 15 रन चाहिए। अब 27 गेंदे, माफ कीजिए 27 गेंदे, 57 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, लेकिन जो गैप को ढूंढा है वो गैप लेके जाएगी 2 रन। तीसरे की मांग हो सकती है लेकिन 2 पे ही संतुष्ट। जक्शिन और विकी ये दोनों नए बल्लेबाज है। अब ओहो क्या स्ट्रोक खेला है, कड़क। देखिए जिस प्रकार से ये स्ट्रोक खेला गया, जैसे रिवर्स घूमे, 4 रन। फोर्टी एट, लॉस ऑफ 3। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, लास्ट बॉल। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, अपने पास स्ट्राइक को उन्होंने संभाल के रखा। आने वाली गेंदे 24 रन चाहिए, अब यहां से 50। जितने रन यहां से उन्होंने निकाले हैं, अब क्या वो कर पाएंगे ये सुनाने के लिए कमेंट बॉक्स में छोटा सा हल्का सा हम कुछ बदल करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथी कमेंटेटर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ड्रिक्स बैक है तो डीजे वाले को हम कहेंगे, भाई डीजे वाला बाबू अपना गाना बजा दे, डीजे।
धन्यवाद देना। थैंक यू डुंगरी क्रिकेट क्लब, आपका हम आभारी है। थैंक यू वेरी मच। यस, फिर से आप सभी का स्वागत है जीकेपीएल सीजन 5 और मैच नंबर 3 में, जहां पे दो बड़े टीमों के बीच ये जिस प्रकार से आर्यावीर वॉरियर्स और क्वालिटी किंग्स के बीच ये घमासान अभी भी बीच मैदान पे धवल पटेल गेंदबाजी के मोर्चे पे। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद अच्छी लाइन लेंथ को मेंटेन करते हुए जक्शिन के सामने। हालांकि जक्शिन ने एक चौका जरूर खेला है, 5 गेंदें इन्होंने खेली, पिछली 2 गेंदें डॉट इन्होंने खेली है। थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर, तो अब ये माहौल बन चुका है, एक तो बड़ा स्ट्रोक आएगा या फिर कोई विकेट आएगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब प्रेशर कुकर में हो तो सीटियां बजती है, प्रेशर खिलाड़ियों के ऊपर हो तो फिर गलतियां होती है। धवल, हो क्या गेंदबाजी है, चारों खाने चीत गेंदबाज करते हुए। पिछली 3 गेंदें डॉट, अब समीकरण है 21 गेंदें 50 रन, फास्टेस्ट 50 की तरफ जाइए और मैच को जीत लाइए। लेकिन क्वालिटी किंग्स के धवल पटेल अब क्वालिटी वाली गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी। इस बार मैंने यही कहा था, एक तो विकेट आएगा, नहीं तो फिर बड़ा स्ट्रोक आएगा, और विकेट आ गया। हमारे भाई भावेश भाई कोचरवा थोड़ा सा आराम करते हुए, बहुत दिनों से आज मुझे लगता है उनको मौका मिला है आज सुकून की नींद लेने का, क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुकी है और वो अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब टूर्नामेंट स्टार्ट करनी होती है तो उससे पहले जो काम करने होते हैं, चाहे हमारे वो तेजस भाई हो, आप मुझे अभी अभी खबर पता है कि इनका अब तक 5 किलो से 10 किलो कम हुआ है ये मैच के टेंशन में। ये तो गेंद बाहर है, नो डाउट। फाइट स्कोर अब तक का 49, 49। अभी भी
50 रन अब पूरे हो चुके हैं, 50। आजावीर वॉरियर्स जिस प्रकार से थोड़ा सा बीच में जूझ रहे थे, बल्लेबाजी अब इनको अलग वाली करनी पड़ेगी, नहीं चलेगा इक्का दुक्का, मारना पड़ेगा छक्का चौका। ओहो, इस बार गेंद का कनेक्शन काफी अच्छा है। ये मैच समाप्त नहीं हुए अभी तक, और मजा आ गया देख के, क्योंकि गेंद पे पहले से लिख दिया था 6 रन, और अब स्कोर देखिए अब तक 56। वो नाना पाटेकर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उस फील्ड में, ऐसा ही अब किसी बल्लेबाज को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, बड़े बड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और भावेश भाई को हमने थोड़ा सा नींद से जगा दिया, लेकिन जैसे ही नींद से जागे वो सीधा श्री लाइव के कैमरामैन बन गए। थैंक यू भावेश भाई। जब भी उनको मौका मिलता है वो कैमरा का शौक जरूर पूरा करते हैं हर साल। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर। ये छोटी गेंद और 6 रन। अब मजा आने वाले मुकाबले में। डिसिप्लिन आना चाहिए, और ये कब होगा जब आप और हम सारे डिसिप्लिन की बात करें। अब तक का स्कोर 62, 62 रन। ये मुकाबला कैसे बदला है देखिए, ऐसा नहीं लग रहा था ये एक तरफा मुकाबला जा रहा है। ये देखिए ये सेंसिबल क्रिकेट है, लेकिन गैप को नहीं ढूंढ पाए। डॉट बॉल। विकी और कल्पेश, कल्पेश की बात की जाए 2 गेंदे खेली है, 12 रन अब तक बनाए अपनी टीम के लिए। और विकी अगली गेंद। फिर से गेंदबाज तैयार। ओहो, इस बार स्ट्रोक जिस प्रकार से गया, ये तो 6 रन देके जाएगा। 6 रन। क्वालिटी किंग के सामने क्वालिटी वाली बल्लेबाजी। स्कोर मूव ऑन। मुझे पिछले साल तेजस भाई की वो बल्लेबाजी याद आई, और तेजस भाई इसी टीम का हिस्सा है। वो डकआउट्स में नहीं है, लेकिन मेन डायस पे काफी खुश है अपने टीम के प्रदर्शन से। 68 ऑन बोर्ड। और ये फिर से एक बार, क्योंकि ये टैगलाइन आई थी 2014 से, फिर से एक बार।
15 बॉल्स रिमेनिंग, 15 गेंदे, 24 रन। मुकाबला बदल चुका है, यानी पिछले 5 गेंदों में रन 4 छक्के आए। ये मुकाबला बदलते समय नहीं लगता। कौन बोलता है कि सबसे ज्यादा रंग गिरगिट बदलता है? ये 70 ग्राम की, 80 ग्राम की ये टेनिस बॉल की गेंद सबसे ज्यादा रंग बदलती है, और यही हुआ यहाँ पे। मुकाबला बदल चुका है। और ये तीसरा बैक टू बैक। ये ये 3 बॉल में 3 सिक्सर कितने पैसे लेके आए, ये ढूंढना है मुझे। अब वो जब ऑफिशियली हमें कुछ बताएंगे तब हम बताएंगे, लेकिन पहले मैच की ओर बढ़ेंगे। क्या मुकाबला बदला है, ये देखिए हमारे जो भावेश भाई का एंगल आपको देखने को मिल रहा है। अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए लगभग 18 गेंद। ये देखिए ये नजदीक आ गए, और विथ गार्ड्स अंपायर से पहले तो बातचीत करेंगे। अंपायर उन्हें कहेंगे भाई आपको खड़ा रहना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन जब गेंद आ रही है तो आपको हिलना नहीं है। अगर हिलेंगे तो नो बॉल मिलेगा। खुद को बचाया उन्होंने। ये नंबर 4, मुझे रवि शास्त्री की वो कमेंट। ये मुकाबला था कहां और ये आया कहां। अब 13 गेंदे, रन चाहिए 12। सामने वाली टीम के तो 12 बजा दिए गेंदबाज के, क्योंकि 4 सिक्सर 4 गेंदों में। मुझे लगता है चेसिंग आज हो रही है। चेसिंग ये 11,000 के लिए नहीं जा सकते, नहीं गए, लेकिन 3 सिक्सर का इनाम तो इनके पास है, सेफ है। और मुझे लगता है अभी भी अगर वो इस मैच में अगर एक सिक्सर लगाएगा तो 11,000 उनके लिए अभी भी सुरक्षित है, और उनके पास स्ट्राइक रहेगी। अब 12 गेंदे, रन चाहिए 11, 12 बॉल्स रिमेनिंग, 11 रन्स रिक्वायर्ड। क्वालिटी किंग ने क्वालिटी वाली गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने क्वालिटी वाली बल्लेबाजी की जरूर, लेकिन 12 में 11। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक सदमा है कि जिस प्रकार से ये टीम की बात करें हम, आर्यवीर वॉरियर्स, इनको थोड़े से हल्के मिली अंपायर्स मुझे लग रहा है, क्योंकि विकेट जाने के बाद वन साइड मुकाबले लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कल्पेश और विकी ने मुकाबला बदला है, मजा आ गया। अब एक सिक्सर इनको लगाना है और 11,000 अपने जेब में डालने हैं। क्या वो 11,000 होंगे इनके जेब में? मेघ पटेल बहुत महंगे साबित हुए आज। ये देखिए डगआउट्स, आर्यवीर वॉरियर्स का ये डगआउट्स, हमारे भावेश भाई आपको ये सब दिखाते हुए, कैमरामैन भावेश भाई थैंक यू। 12 में 11, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज धवल पटेल, जिनके ओवर से मोमेंटम चेंज हुआ था, वो आखिरी के 2 सिक्सर, वो वहां से चेंज हुआ था मोमेंटम, और उसके बाद मानो चौके छक्कों की बारिश हो गई मैदान पे। 12-11, इस बार गेंद को छोड़ दिया है, डॉट बॉल आएगी, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 11 गेंदे 11 रन। मुकाबला तगड़ा, पैसा वसूल मैच। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में कोई भी टारगेट सेफ नहीं है, और यही इस मैच को दिखाते हुए। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, मुकाबला नंबर 4, जहां पे हम जाएंगे जॉय 11 और जियान किंग्स।
ये 11,000 जेब में, 11,000। ये पहला खिलाड़ी है जिसने 11,000 अपने जेब में डाले। वेल प्लेड। ये जो इनाम है वो आज नहीं मिलने वाला है, वो फाइनल के दिन मिलने वाला है। और तेजस भाई देखिए कितना खुश हो गए। पहले तो डाइस पे बैठे थे, लेकिन अब कह रहे भाई मुझे नहीं बैठना इधर, मैं जा रहा उधर। 6 में अब 10 गेंदे 5 रन। व्हाट अ बैटिंग, पावरफुल बैटिंग। कमेंटेटर थोड़ा बीमार है, लेकिन कमेंटेटर को भी जगा दिया आज उसने। अब 9 गेंदे, रन चाहिए 4। अगले मैच के दोनों 12 मैन कमेंट बॉक्स में आना है आपको प्लीज। जॉय 11 और जियान किंग्स अपने 12 मैन को भेजे फटाफट। दोनों का अगर हम डकआउट्स देखें, हम बाजू बाजू में एक ब्लू मैन इन ब्लू, एक मैन इन रेड। थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, 342। व्हाट अ बॉलिंग। ये टिप्पा बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा कर नहीं पाया जितनी अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी करनी थी। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। 95, लॉस ऑफ 4, 4 की जरूरत है। विजय चौका क्या कल्पेश खेलेंगे, क्योंकि कल्पेश ने भी 3 गेंदे खेली है, 12 रन बने अपने टीम के लिए। ये मैंने पहले कहा था, ये विजय सिक्सर है। सीधा कमेंट बॉक्स में हमारे स्कोरर को कह रहे हैं भाई थोड़ा सा ज्यादा स्कोर लिख लो, मैच खत्म होता। वेल प्लेड, वेल प्लेड।